हेलो दोस्तों, मैं भारती सर आप लोगों को अपने YouTube चैनल रियांस कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरे पूरे पढ़ लिए हैं। जितने भी कंसेप्ट और थ्योरी थे सारे सारे पढ़ रहे हैं और सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। अगर उसमें से भी अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है तो हम जब एक प्रैक्टिस शीट लगाएंगे नंबर सिस्टम का पूरा तो उसमें आपको सारे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। ठीक है। उसके बाद अभी हमने एक उसमें डेसिमल पढ़े थे। डेसिमल में हम लोगों का आवाज़ क्लियर नहीं आया है। 20-25 मिनट बाद उस वीडियो को फिर दोबारा हम रिकॉर्डिंग करने के बाद मतलब क्लास लेने के बाद उसको हम अपलोड करवा देंगे। इसके बाद ही आज का हम लोगों का नंबर सिस्टम में ये आता है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, अलग चैप्टर लिख के आता है हर जगह भी। आज का हमारा है एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। आज हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 है, ये 2 पार्ट में ही खत्म हो जाएगा। आज इसमें कंसेप्ट को पढ़ लेंगे, कंसेप्ट और फार्मूले जो भी होंगे ये सारे सारे इसमें पढ़ने के बाद अब इसका भी एक और क्लास होगा जिसमें सारे सारे हम लोग जो पेपर में प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन उसको सॉल्व करा देते हैं। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोड बोलते हैं जो जिससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसी के संग हम लोग कोड के संग स्टार्ट करते हैं। कोड है हमारा, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर चलते रहो अपनी मंजिल के पथ पर, चलते चलते या तो मंजिल मिल जाएगी या चलना सीख जाओगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको चलना नहीं आता है तो आप क्या करें, थोड़ा सा धीरे धीरे खिसकने का काम करें। आप खिसकेंगे तो खिसकते खिसकते चलना भी चालू हो जाएगा। ठीक। अगर आपको दौड़ना नहीं आता है तो आप चलने का काम करें, आपको दौड़ना आ जाएगा। तो इसी के संग हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का। आज का हमारा चैप्टर है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में कहते हैं। ठीक है। और एचसीएफ का फुल नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है। इसके बारे में छोटे छोटे डिफिनीशन है कि मतलब महत्तम समापवर्तक होता क्या है। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। ठीक है। महत्तम समापवर्तक वह अधिकतम संख्या है, महत्तम समापवर्तक वह अधिकतम संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे एक एग्जांपल हमने दे रखा है, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर 1 2 3 मतलब कोई भी संख्या दे रखी हो, उसमें से सबसे बड़े अंक को निकालना है जो सारे अंक को क्या करें, विभाजित कर दे। एग्जाम्पल में 10 20 और ये 30, इसमें से ऐसे फैक्टर करना हमें कि ये तीनों संख्याएं हैं, ठीक है, उससे विभाजित हो जाए। छोटे की बात नहीं हो रही है तो सबका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे। 10 का फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 2। ठीक है। 20 का फैक्टर करेंगे आपका होगा 5 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। अब हम 30 का फैक्टर करेंगे तो 30 का फैक्टर करेंगे तो 30 का होगा 5। ठीक है। 5 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा हम लोग फैक्टर करते हैं।
और ये गुणनखंड विधि से भी होता है, वो अभी हम आपको बताएंगे। ऐसे फैक्टर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे जो तीनों में जो कॉमन होता है सबसे बड़ा, उसको हम ले लेंगे, उसी को हम कहते हैं HCF। क्या कहते हैं, HCF, महत्तम समापवर्तक। यानी बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करना होता है, लेना होता है। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 5 है। वैसे तो कॉमन तो सब में है, कॉमन 2 भी है, कॉमन 2 भी है, ठीक है। तो इन दोनों कॉमन को हम ले लेंगे। इसमें क्या कहते हैं, तीनों में जो कॉमन मिलते हैं इनको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया, तो हमारा HCF होगा, HCF एक तो 5 आएगा, फिर 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आएगा हमारा 10 आएगा, ठीक है। तो HCF जो है वो हमारा 10 होगा। जो 10 होगा वो 10 को 10 से विभाजित कर देगा, 10 को 20 को भी विभाजित कर देगा, 30 को भी विभाजित कर जाएगा। तो हमारा HCF को क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको निकालने के लिए गुणनखंड विधि के द्वारा हम कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसको हम 2 से काटेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना चालू करते हैं। तो 2 से काटेंगे, तो 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, फिर इसको काटेंगे ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसको काटेंगे ये हो जाएगा 15, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 5 वैसे ही हो जाएगा, कटेगा नहीं, ये कटेगा 5 गुना 10, ये 15 वैसे ही देना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अभी तक यहाँ तक हम लोग 2 का फैक्टर कटा हुआ है। अब यहाँ करेंगे ये 5 से, यानी तीनों क्या होगा, 5 से कटेगा, नहीं 300 तो कटेगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये 5 से इसलिए काटते हैं क्योंकि हमें HCF लेना है। HCF लेने के लिए हमें क्या करना है कि ऐसे संख्या को देखना कि जो तीनों के संग क्या करें, विभाजित कर दें। तो हम ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। और हमें क्या करना है, HCF लेना है। क्या लेना है, HCF। ये 1 कट जाएगा, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। तो हमें HCF लेना है। तो ये देखिए, ये 2 से ये सारी की सारी संख्या को काट दिया है, ठीक है। ऐसे हम लोग लेते हैं। तो ये 2 को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है। इसमें देखें क्या 2 सारी संख्या कटा है, नहीं काटा है, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन ये 5 क्या किया है, सारी संख्याओं को काट दिया है। ये 5 भी सारी संख्याओं को काट दिया, तो क्या करेंगे, हम 5 को ले लेंगे। 5 को यहाँ ले लिया, लेकिन ये 3 सारी संख्याओं को नहीं कटा है, इसलिए नहीं लेंगे। अगर यहाँ 1 से भी ये जाएगा तो 1 भी ले लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होता, 1 सब में हो जाता है। तो अब जब इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या देगा, 10, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ऐसे हम HCF भी निकाल लेते हैं इसका। इस विधि से हम लोग गुणनखंड विधि से LCM भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो HCF आपको समझ में आ गया। फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। कहने का मतलब यह है, यहां समझिएगा, यहाँ नीचे हम आपको इसका ऊपर ही समझा देते हैं, ठीक है। समझिएगा कि 2 मतलब ऐसी संख्या 3, 5, 6, इसका क्या दिया है कि आप लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो इसको गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे। कैसे निकलेगा, इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 3, वो 2 से कटेगा नहीं तो ऐसे उतार देते हैं, इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। 2 से 6 में भाग देंगे, ये 3 बार हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, ये 3, ठीक है, ये 5 उतर जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 5 बचा हुआ है तो 5 आभाज्य संख्या जो होती है ना, वो सेम के सेम आभाज्य संख्याएं जितने भी होगी वो क्या होती है, सेम, वो अपने से ही करती है, नहीं तो 1 से करती है, इसीलिए हम 5 से ही डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इनको डिवाइड करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5,
ठीक है, इनका गुणा करेंगे, 3 दूना 6 गुणे 5 बराबर हो जाएगा आपका 30। ठीक है, 30। ठीक है, ये हमारा जो सबसे छोटी क्या है संख्या जो है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का एलसीएम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ठीक है, अब इसी को हम आपको सवाल दे रखे हैं, आपको आपको आगे सॉल्व कराता हूँ, देखिए। ठीक है, ये देखिए 24, 32, 40 का क्या है यहाँ का गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से कर रहा है तो गुणनखंड विधि करते हैं। 24, 32, ये हो गया 40। ठीक है, निकालेंगे, क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 12 के 12 24, 16 16 16 32, 20 के 20 20 दूना 40। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 6 दूना 12। ठीक है, 8 के 9 16, 10 के 10 10 दूना 20। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 5 बार। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 और 5 क्या हो गया, अभाज्य संख्या आ गई, तो ये स्वयं से ही कटेंगे, 2 है जो 2 बार में होगा, तो इसके बाद जो होगा अपना ये कॉमन नहीं मिलेगा। इसके बाद में ये संख्याओं में कॉमन कोई नहीं मिलेगा जो सेम संख्या हो। तो क्या करेंगे हम इसको, तो एलसीएम लिखेंगे, ये पहले एचसीएफ लिख लेते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, तो एचसीएफ देखिए, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, इनको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, सही है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, इनका जब हम गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, जो कि हमारा एचसीएफ 8 है। 8 क्या करेगा, 24 को भी काट देगा, 8 32 को भी काट देगा, 8 जो है 40 को भी काट देगा। तो सबसे बड़ी जो हमारी संख्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ वो 8 आएगी। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब ये नीचे की सारी संख्याओं को हम लिख लेंगे, तो 3 गुणे 4 गुणे 5। इनको सबको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, इनको गुणा करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5 को 20। ठीक है, गुणे 3, ये हो जाएगा 8 को 16, 0 गुणे 3, गुणा करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 6 12 17 18 के 8, हाथ में 1 3 कितने 3 1 4, 480 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। हमारा गुणनखंड विधि से एलसीएम ऐसे निकलते हैं। ठीक है, और भी सवाल आपको दे रखे हैं हमने, उसको सॉल्व करते हैं। ये इनका महत्तम समापवर्तक निकालता है, कैसे निकलेगा, सेम गुणनखंड विधि से ही निकाल देते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालते हैं। ठीक है, 18 42 102, 102 को निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 9 को 9 9 2 18, ये हो जाएगा 2 को 2 2 को 2 2 2 4, 1 2 को 2 21। ठीक है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 2 10 10 2 को 2। ठीक है, अब इसको देखते हैं किससे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, ये होगा 3 3 के 9, 3 3 के 9, ये हो जाएगा 7 3 के 21, 17 तिया 51, 17 तिया 51। इसके बाद ये अभाज्य संख्याएं आ गए, तो इसका अगर कोई और फैक्टर इसका नहीं हो पाएगा, तो अभाज्य संख्या में है, तो अभाज्य संख्या का हमें मालूम क्या, अब हमेशा अभाज्य संख्या का दे कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ बताइए, तो अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए इन तीनों का अभाज्य संख्या आ गए, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम ले लेते हैं 1। आइए दोनों हमने इस पूरी संख्या को निकाल रखा है, तो हमारा हो गया 2 गुणे 3 गुणे 1 इनका। ठीक है, तो इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे,
ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6, यह हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका है। ठीक है, और कैलकुलेशन को थोड़ा और फास्ट करते हैं तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। ये इसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम वही प्रोसेस कर लेंगे हम। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब एलसीएम, अभी एचसीएफ का सॉल्व कर देते, अब एलसीएम का देख लीजिए। ठीक है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम का मतलब होता है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जो इन संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है इसका, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम होगा आपका 24, 36, 40। इनका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 12 दूना 24, ये होगा 18 दूना 36, 18 दूना 36, 20 दूना 40। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 9 होगा, 9 दूना 18, 10 दूना 20। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इसको 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 9 वैसे उतर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर ये 3 से काटेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 3 से काट देंगे, 1 1, ये हो जाएगा आपका 5 से ये काट देंगे, ये आपका ये हो जाएगा आपका पूरा कट जाएगा। अब इनका क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पे इनका सारे को हम मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इनका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इनका गुणा करेंगे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 5। ठीक है, तो हम इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 8 5 40 गुणे 9, 9 चौको 36, 9 चौको 36 गुणे 0। ठीक है, आपका हो जाएगा 360। ये हमारा क्या है, हमने इसका एलसीएम निकाल दिया। अगर एलसीएम निकाल दिया, ठीक, अब कभी कभी कुछ सवालों में इसी का सेम अगर हम कहें कि अलग अलग निकालो, तो अलग कैसे निकालेंगे इसका, ये देख लीजिए। इसी का हम कह दें कि इसका एलसीएम निकालो गुणनखंड के हिसाब से अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, पहले 24 का करेंगे फैक्टर, ये हो जाएगा 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2 पहले 24 को ऐसे निकालेंगे तुरंत। ठीक है, 2 गुणे 12 24, 2 6। ठीक है, 6 3। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, ये निकल गया हमारा। ठीक है, फैक्टर हो गया। फिर अब किसका निकाला हमें, अब इसको कैसे बना लेंगे, इसको बनाएंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो इनको 2 के घात पे 3 हो जाएगा, ये 3 पे 1 घात हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब 36 को हमको निकालना है, 36 के निकालेंगे, 36 को होगा 2। ठीक है, 18 दूना 36, 2 9। ठीक है, फिर 3 1। ठीक है, इनका अगर हम फैक्टर कर दिए, 36 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 पे 2 गुणे 3 पे 2, ये हमारा फैक्टर हो गया। फिर आगे अब हम 40 का करेंगे, 40 का 2, ये हो जाएगा आपका। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको भी फैक्टर करने का तरीका मालूम है, अलग अलग भी। तो ये आपको हो जाएगा 2 से 20, 2 10। ठीक है, 2, फिर ये 5। ठीक है, 5 से 5 1। ठीक है, तो हम इसको 40 को लिख सकते हैं 2 पे 3 गुणे 5 पे 1। ठीक है, ये क्या करते हैं,
ऐसे हम लिखते हैं। अगर इनका अगर कह दे आपको कि इनका अगर कह दे आपको डायरेक्ट कि आप ये बताइए कि इनका एचसीएफ क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसे दे रखे आपको, ऐसे दे रखेंगे, ऐसे एक संख्या, दूसरी संख्या, ये होगी आपकी तीसरी संख्या, इसमें से पूछ दे कि आपका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ इसमें क्या होगा, जिसपे आपका जिस संख्या पर सबसे कम घात हो वही, जिस संख्या पर सबसे कम घात हो और वो संख्या तीनों फैक्टर में आती हो, वो संख्या ही हमारा एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ एचसीएफ बराबर लिखेंगे, एचसीएफ बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो तीनों पर कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तीनों में 2 आ रहा है, तीनों अंक, तीनों संख्याओं में 3 जो आ रहा है तो तीनों में है। तो क्या करेंगे, सबसे कम घात किसका है, तो 2 पे 2 वाला सबसे कम घात है ये, तो इसी को हम क्या लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, 2 पे 2, ये हमारा क्या होगा एचसीएफ, या 2 गुणे 2 इक्वल टू 4, ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ। एचसीएफ 4 जो आएगा हमारा एचसीएफ जो इसको पूरा काट देगा। अब इसी का हमें एलसीएम करना हो तो एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम जो हमें कॉमन फैक्टर इसमें मिला हुआ है कॉमन, इसमें से सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे, जो बड़ी संख्या जिस पर घात हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे 2 पे 3 और उसके बाद जो भी संख्याएं हैं उसको आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ठीक है, इसमें से भी इसमें इन दोनों में कौन मिला है, इन दोनों पे 3 पर 2, ठीक है, इसमें ये सिंगल है इसको भी ले लेंगे, ठीक है, तो 5 पर 1, ठीक है। जब इनका हम गुणा करेंगे तो ये हमारा एचसीएफ जो अभी आपको हमने बताया 360 हो जाएगा, ठीक है। इसके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इनका पूरा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे देने के बाद पूछता है कि इनका एचसीएफ बताओ, तो ऐसे बताना होता है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे 1 मिनट रुके रहिए, ठीक है। इसी में अब एलसीएम और एचसीएफ के कुछ सूत्र होते हैं, उसको जानना आप जान लीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर रहेगा, जो इसको याद कर लीजिएगा। इसमें पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात करना हो तो क्या करना है, तो हम जो भिन्नों की बात कर रहा है तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, किसका, जिसका पूछेगा उसका अंश का ही हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, हर का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, यानी एचसीएफ निकालते हैं। तो ये जान लीजिए, कभी भी भिन्नों का एलसीएम पूछेगा, भिन्नों का एलसीएम पूछेगा तो हम अंश का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक आपको एग्जांपल में आपको समझाएंगे, 7/9 और 14/15, 7/10 का क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा, ठीक है, 7, ठीक है, 7 गुणे 2, ये आपका हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर इनका अंश का हम क्या लेंगे, अंश का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 14, एलसीएम क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 14। अब इनका हर का क्या लेना हमें, ये हर का हमें क्या लेना है, हर का हमें ये एचसीएफ लेना है, तो हर का क्या लेना है, हमें एचसीएफ लेना है। तो इसमें से कोई कॉमन मिल रहा है क्या, तो हम देखेंगे कि इनमें ये देखिए, इनमें कोई कॉमन मिला है, नहीं मिला है, तो इनका कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इन संख्याओं में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे संख्याओं में जब कॉमन नहीं मिलता है तो हम क्या कर लेते हैं, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कोई कॉमन 9
9, 15 और 10 में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम 2 से इसको काट के दिए 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, तो फिर 5 इसमें है, लेकिन 5 इसमें फैक्टर करेंगे तो इसका पास में नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम